अंकल जी किधर कल्ले कल्ले कम छिकी खड़े हो? इकॉनमी पीछे है और टाइम हो गया। टाइम हो गया ना? जल्दी ना बैठ के एसी में खड़े हो जाए, खड़े हो जाते हैं। पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। जी 8:06 पे फाइनल डिपार्चर विसल ट्रेन हैज़ डिपार्टेड सो लीविंग रावलपिंडी फॉर गुजर खान। पहले आप तो खुद ही कल्ले कल्ले ही आ जाते हैं, मैं पीछे ढूंढ रहा था इस आपको। दफा तो सारा प्रोग्राम आपका है। तो किधर लेके जा रहे हैं आज? पहले सांस ले लो। जिंदगी की दो ही ख्वाहिशें थी, एक ये रेल की तरक्की थी, नंबर 2 डॉक्टर कदीर खान के जद्द अमजद को जाके सलाम पेश। सलाम पेश करना और दुआ करना, जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम भी कामयाब और फिर ताकतवर कौमों की सफ में खड़ा कर। नाकाबिल तस्खीर कौम। नाकाबिल तस्खीर तो उसने 28 फरवरी 98 को 99 को बना दिया था, 28 मई 28 मई को। लेकिन हमने मुजाहरा करना था ये 10 मई को। 10 मई वाकई ये मुजाहरा ज़रूरी है। अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह ताला ने एक दिलेर लीडरशिप दी तो ये हो गया, वरना बुज़दिल किस्म की लीडर हमारे थे, पहले भी आते रहे, मौके मिलते रहे कि हम मुजाहरा करते, लेकिन नहीं किया। वैसे आप बड़े चलाक हैं, अपनी पसंदीदा ट्रेन में आने के लिए मेरी पाकिस्तान मिस कराई आपने। यार वाकई ये जब मेरी पसंदीदा ट्रेन थी, ये लेजेंडरी ट्रेन थी, अब भी है, लेकिन अब तो नहीं रही। खैर अब लेगेसी नहीं रही है। अब ग्रीन लाइन है इसकी जगह पे, लेकिन तेज़गाम ग्रीन लाइन की जगह पे ये तेज़गाम का नाम अब भी चलता है अब पाकिस्तान। नहीं चलता। ये फजूल बातें हैं, अब शब कोई नहीं चलता, बहुत है। तो उस टाइम पिंडी तक इसका नाम चलता था, तो पिंडी से लाहौर तक, तो लाहौर तक, कराची से लाहौर तक वो नाइट कोच और सुपर एक्सप्रेस, ये कोई रह गया लगता है गाड़ी रोकी। मेरी तरह का कुछ रह गया, अल्लाह खैर करे। अल्लाह रहम करे। तो वो ट्रेनें थी, सुपर थी, ये नाइट कोच थी, और इसका की ट्रेन। मैं बात करूँ 80 का इरा, 80s का। तो आपने गोल्डन एरा देखा हुआ है, हमारे पास यही है। गोल्डन तो नहीं था, ये मैं कह सकता हूँ कि उस वक्त भी बहुत ज़रूरत थी रेलवे को बेहतरी के लिए, आज भी बहुत ज़रूरत है। आज से तो बेहतर थी ना? नहीं, आज से बेहतर नहीं थे यार, हालात बेहतर हुए हैं रेलवे के। ये जो कहते हैं ना कि नहीं हुए हैं। हमने ML2 कब कंप्लीट की पता है आपको? कोई तारीख देखते, ये क्या नाम है, तोसा बैराज बनने के बाद 52 या 54 में तोसा बैराज बना, तो इन्होंने कोटद्दू से एक ट्रैक बिछाया छोटा सा, तोसा बैराज बनाने के लिए मशीनरी की ज़रूरत थी, पहुंचानी थी। वहाँ पहुंची, जब पहुंची तो इनको ख्याल आया कि यार ये आगे भी तो हमारा ट्रैक बन सकता है, क्योंकि ये ट्रैक मुझे आज याद नहीं है, अगर किसी को याद हो तो वो बता दें। ये ट्रैक मेरा ख्याल है नहीं था, क्योंकि डेरा गाजी खान के रेलवे स्टेशन पे मैंने मोहम्मद खान जुनेजो के हाथ की इफ्तिताई तख्ती देखी है। वो मोहम्मद खान जुनेजो जो थे मरहूम, वो अयूब खान के दौर में रेलवे मिनिस्टर थे। तो हमने ये बनाया, हम कह सकते हैं, आज ये कहते हैं ना कई लोग अंग्रेज़ ने ये किया हुआ है, अंग्रेज़ तो
ڈاکے ڈالنے کے لیے اور چوری کرنے کے لیے بچھاتا رہا پٹری میں. ہم اس کا احسان کس چیز کا مانتے ہیں؟ وہ تو لوٹتا رہا اس خطے کو. یہاں سے سب سے بڑا اس کا مسئلہ جو تھا وہ کاٹن بیگ امریکہ جو ہے کاٹن بالکل وہاں ختم ہو گیا تھا. امریکہ ایک نئی وہ جدوجہد شروع ہو گئی تھی, وہ ایریا ختم ہو گیا تھا یورپ کے لیے. یورپ کے لیے کاٹن بیلٹ چاہیے تھی اور وہ برے صغیر میں تھی, تو انہوں نے یہ ٹریک بچھایا. ہم پہ احسان نہیں کیا, ہمارا مال لے جانے کے لیے وہاں یہ ٹریک بچھایا. ہم آج احسان مند ہوتے ہیں. انکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ریل میں بہتری ضرور آئی ہے لیکن اور بہتری کی بہت گنجائش ہے, لیکن تب زیادہ بہتر ہوا کرتی تھی جب آپ لوگ ریل کو دیکھتے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری زندگی کی دو خواہش ہیں. نمبر ایک, ڈاکٹر قدیر جیسے مست ملنگ اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کیونکہ جو انسان ملک و قوم کے لیے تقدیر بدلتا ہے وہ ہوتا کلندر ہے. کلندر ہوتا بالکل, وہ کلندر تھے, سیلف لیس. مرد کلندر. تو وہ اپنے لیے نہیں سوچتا, وہ جب پوری امت کے لیے سوچتا ہے یا قوم کے لیے سوچتا ہے تو اپنی ذات کی نفی کر کے سوچتا ہے. کیا بات, انہوں نے اپنی ذات کی نفی کی, ورنہ ہالینڈ میں وہ عیاشی زندگی کی, عیاش زندگی, ہر طرح کی سہولت تھی ان کو, وہ سب چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آئے. اور پاکستان آ کے انہوں نے وہ پیسے کا لالچ نہیں کیا. اس لیے آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کو آپ نے مجھے بہت بتایا. پچھلے 2-3 دن سے یہ ہم جانے آنے چاہتے لائٹ تو لال چل رہی تھی. یہی کام چل رہا ہے. جاتے جاتے اگلا دن, اس سے اگلا دن ہو گیا. چلے 28 مئی کو میں وہ ہاسپٹل بھی آ گیا بیچ میں. صحیح, کہ مجھے ہاسپٹل میں رہنا پڑا 2-3 دن کے لیے. تو اس دوران جو ہے اس وجہ سے یہ پروگرام ڈیلے ہو گیا, لیکن شکر الحمدللہ آج یہ پروگرام اس قابل ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم خیر خیریت سے ان کے وہاں پہنچے. دوسری دفعہ بریک لگی ہے آپ کی فیوریٹ ٹرین کو. ہالینڈ چھوڑ کے آئے تھے وہ, جہاں انہوں نے اپنے جد امجد کے مزار پہ, وہاں سے انہوں نے آغاز کیا. وہاں بیٹھے رہے, جب اس وقت بیٹھے وہاں جا کے اس مزار پہ, جب وہاں اس ایریے میں بجلی نہیں تھی, بجلی روڈ نہیں تھی, اس کے باوجود وہ وہاں پہنچے. یہ باتیں ہم وہیں جا کے کریں گے, وہاں جا کے ضرور کریں گے, لیکن جد امجد کا بھی وہیں جا کے بتائیں گے, یہاں نہیں ابھی بتا رہے ہیں لوگوں کو, صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اگلا میلاد اسد صاحب جو بنائیں گے نا, وہ وہاں کا بنائیں گے مزار کا. تو وہ ایک چھوٹی سی قبر ہوتی تھی, جس طرح گاؤں میں لوگوں کے ذہن میں تھا یہ پتہ نہیں کوئی زیارت ہے, بزرگ کی قبر ہے, ایسے ہوتی. انہوں نے 4 دیواری بنائی. آج وہ بہت بڑا مزار انہوں نے اپنے فنڈ سے, اپنے پیسے سے وہ بنایا. تو ہمیں یہ سعادت ہوئی, مجھے خاص طور پہ میں شکر الحمدللہ کرتا ہوں کہ دنیا کو بتا سکوں, کیونکہ زندگی کا تو پتہ نہیں کب تک ہے کب تک نہیں ہے, یہ کسی کو بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اللہ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے. اللہ راولپنڈی سے نکلنے کے بعد 2 دفعہ بریکیں لگانے کے بعد فائنلی تیز گام چکلالہ اپروچ کر رہی ہے.
फाइनली हुई और अप्रोच्ड एट चकलाला। मौसम बहुत अच्छा है जी, काबिल बर्दाश्त है। गाड़ी 6 मिनट डिले सिर्फ हमारे लिए हुई। घर में गए और घर पहुँचेंगे तो ये सो जाए। एक गुजारिश अंकल मैंने करनी थी, ये जो ले तो लाल चल रही है ना, ये आपकी और मेरी दोनों की तरफ से चल रही थी, अजराह मज़ा। जी जी, चक्कर आप भी दे रहे थे, चक्कर मैं भी दे रहा था। मैं चक्कर नहीं दे रहा था, मैं क्या चक्कर देता जो हॉस्पिटल में से। अच्छा चलो ठीक मैंने है। क्या चक्कर वैसे मौसम ने आज बड़ा साथ दिया हमारा, और 6 मिनट गाड़ी हमारे लिए ही लेट हुई है, लगता ही नहीं। लगता ही है। चलें बखैर वाफियत पहुँचते हैं फिर। हाँ, ये उनको भी बता दो जो दोस्त, जिस तरह वो क्या नाम है सोहेब साहब थे, जहाँ से जहाँ से उन्होंने वादा किया था आने का, वो नहीं आए, उनकी वजह से भी डिले है। सही और खोसो साहब, मसरूफियत। हैदर खोसो साहब, उनका भी हम कोशिश करते रहे कि वो भी साथ चले, नहीं सर, वो भी लेट होने का सबब है। सबको डालो बीच में जो जो वजह बने। ठीक है, चलें चलें। तेज़गाम का गुजरखान तक का किराया 210 रुपये है, जो कि पहले 200 था, 10 रुपये बढ़े हैं सिर्फ। मैंने भी आपके मुंह से सुना है, बल्कि मैं सबसे पहले आपके जोश और जज्बे की दाद दूंगा। इस उम्र में हॉस्पिटलाइज होने के बाद, अ मैन विद मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स, ये आपकी हिम्मत है और हमें भी हिम्मत दे रही है। एक बात की रेलवे की तरक्की, दूसरी आपकी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जो राज हैं उनके जद्द अमजद के मज़ार पे बैठ के लोगों को बताऊं इस मर्द कलंदर के छुपे हुए कोशिश कि रेलवे की तरक्की से क्या मुराद है। रेलवे की तरक्की बेटा सारे ही कहते हैं, कोशिश भी शायद करते हैं, लेकिन अपने कहीं वो कोशिश उनकी कामयाब शायद नहीं होती। लोग कहते हैं बुल ट्रेन चले, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है पाकिस्तान में बुल ट्रेन चले, लेकिन उस टाइम चले जब पाकिस्तान अपने वसाइल से बुल ट्रेन के काबिल हो गए, उस टाइम। आज हम स्पीड बढ़ा के पाकिस्तान रेलवे के ट्रैक्स बेहतर करके हम बेहतर तरीके से चला सकते हैं। आप ये देखें, यहाँ खारिया से लेके और कानपुर तक ट्रैक की स्पीड 105 किलोमीटर है, फुल स्पीड। और कोई इंजन ड्राइवर उसी 105 के फुल स्पीड के ट्रैक पे चल रहा है, 92, 95, और कोई चल रहा है 111, 117, 120 भी ले जाते हैं। हाँ, वो अक्सर मैंने कुछ ये लाहौर से आगे, ख़ास तौर पे डाउन ट्रैक पे लाहौर से आगे 120, 122, इवन देन 2 साल पहले मैंने 127 की स्पीड देखी है। इट मीन्स के 105 से कम अज़ कम आप ऊपर चल सकते हैं। तो क्या वजह है पाकिस्तान रेलवे सोई हुई है, बैठे हुए हैं अफसरान? ये निकलें बाहर, री एग्ज़ामिन करें इन ट्रैक्स को। मेरा ख्याल है अगर ये हर ड्राइवर को पाबंद करें कानूनन कि वो 105 या ये री एग्ज़ामिन करें, देखें 110 चल सकती है ट्रेन तो 110 पे से, ना कम ना ज़्यादा, ना रिस्क लें ना कम करें। तो 110 की स्पीड पर अगर चले ना, तो यहाँ से कुछ कम अज़ कम आज 4 घंटे 20 मिनट में नॉन स्टॉप ट्रेन पहुँच रही है दिल्ली से लाहौर तक, अगर क्रॉस ना पड़े, अगर क्रॉस ना पड़े। बहरहाल क्रॉस भी एक का दुकाते हैं ग्रीन लाइन को,
4 घंटे 20 मिनट में पहुंचती है। तो कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट से कोई भी सर्विस, चाहे वो हो या कोई भी हो, वो ये स्टेशन से, पिंडी स्टेशन से इंसान उस पर बैठ के भी 4 घंटे 20 मिनट लाहौर सेंटर में नहीं उतरता। तो रेल लोग- उतार रही है। रेल उतार रही है, लोग आ सकते हैं उस पर, लेकिन हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा रेल के लिए। जो बैठे हुए हैं सिर्फ अपनी वो VIP कोचेस पे बैठ के इंस्पेक्शन करते हैं, वो इधर बैठे ना, आके देखें कि कितनी सीटें खाली हैं। इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो सही। सोचें, लाखों रुपया सैलरी देते हैं, क्यों नहीं सोचते? उनका काम है सोचें कि किस तरीके से रेलवे की तरफ लोगों को राग़िब करें। एक वो ज़माना था जब लोग रेल का सफ़र करते थे, चले उस टाइम रोड ट्रांसपोर्ट इतनी तरक्की नहीं थी, मोटरवेज नहीं बने थे, तो कोई कराची से सफ़र नहीं कर सकता था बाई रोड आने का। लोगों के पास शायद इतने वसाइल नहीं थे, गाड़ियों वालों के पास नहीं। आज हर गाड़ी वाला दौड़ाता है गाड़ी अपनी, कार, तो वो वसाइल आ गए लोगों के पास। कहते हैं गुर्बत आ गई मुल्क में। मुल्क बहुत तरक्की कर गया, पाकिस्तान तरक्की कर गया। ये झूठ है और बकवास है कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। हम अपनी ताकत बने, हमने अल्लाह के फजल से हमें अल्लाह ने वसाइल दिए। तो ये रेलवे काम जो है, ये VIP अपनी कोचेस के अलावा बैठ के ना ये निकले रेलवे से। आज देखें, ये तेज़ गाम से पहले आपने चंद दिन पहले सफ़र किया है, 7 बजे वाली जो सुबह की रफ्तार है, तो क्या सुबह खराम है, रफ्तार है। सुबह की रफ्तार है, उस पर आपने सफ़र किया। आप ईमानदारी से बताएं मुझे, आपने किया कितनी खाली थी? कितनी ऑक्यूपेंसी? 70% थी। मैं कहता हूँ 60% कोई के ऊपर कोई भी गाड़ी जो है ना वो ऑक्यूपेंसी नहीं लेती। ये आज ये देखने आपको नज़र आ रही है, इसमें ऑक्यूपेंसी थोड़ी बहुत, ये इकॉनमी क्लास में। अगर आप आगे चले जाएं, स्लीपर खाली पड़ा हुआ है। अभी मैं जब बैठने लगा मैंने नज़र पड़ी है, स्लीपर खाली जा रहा है। वो क्या नाम है, कौन सी बिजनेस क्लास, वो बहुत कम ऑक्यूपेंसी पे चलती है। यहाँ इतने बंदे बैठे हैं, आप इनसे पूछ लें कि कौन कराची जा रहा है। शॉर्ट ट्रेवल है सारा। सब लोकल रास्ते की सवारियाँ, ये ट्रेनें रह गई हैं सिर्फ और सिर्फ रास्ते की सवारियों के लिए। एक बंदा इधर बंदे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 8 बंदे हम बैठे हुए हैं। इनमें से एक बंदे ने हैदराबाद जाना है, नाम नहीं, वो भी पता नहीं किस मजबूरी से उसने चूज किया कि जल्दी पहुंचना होगा, शाम को बैठेगा। बहरहाल वो उससे पूछता है, मैं कोई ज़्यादा नहीं करता, लेकिन उसकी भी कोई मजबूरी हो कि वो हैदराबाद जा रहा है तेज़ गाँव से, वरना यहाँ कोई भी बहुत कम, कोई लाहौर कोई मुल्तान, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्तान तक, फिर आगे चला। तो इन गाड़ियों को खाली चलाने की बजाय अगर वो बकौल आपके 60% की ऑक्यूपेंसी रेल कार, इसमें भी अगर देखा जाए तो टोटल एवरेज ली जाए तो 30 से 40%, 50 का 50 का और 50 का। ये 2 ट्रेनें आगे पीछे चलती हैं। क्यों? ये कामयाबी है रेलवे की, नाकामी है। ये रेलवे हुकाम जो लाखों रुपए के बेनिफिट लेते हैं इस ट्रेन की वजह से, ये अपने बेनिफिट और अपनी जेब को देखते हैं। ये नहीं देखते कि ये ट्रेनें नाकाम क्यों हो रही हैं। नाकाम होने की वजह बहुत होती है, ठोस वजह है। आप एक ट्रेन चलाएं, या रेल कार चलाएं या तेज़ काम चलाएं, और जो रेल कार चल रही है उसको आप चलाएं सुबह के टाइम 5 बजे लाला मुसा से चला दें, 4:30 बजे चलाएं, 4:30 बजे चलाएं लाला मुसा से पिंडी तक।
हज़ारों बच्चे हैं जिन्होंने सुबह सुबह, और हज़ारों लोग हैं आम आदमी, कारोबारी हैं, मुलाजम पेशा हैं, जिन्होंने सुबह 8 बजे से पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुँचना। चला के 4:30 बजे में से गए, सुबह आए, 3 बजे के बाद 3:30 या 4 बजे वापसी गए। हर स्टेशन पे रुके, जितने आप तो रह ही हैं थोड़े, अब तो पाकिस्तान में रेलवे के अक्सर स्टेशन जो वो तहसील से ताके गए, मसरूफ हो गई। ख़त्म हो गए। 85 में काजी अशरफ ने खूब काम किया था, उसमें मेरा भी स्टेशन था चंडोई, जिस पे पिछले दिनों, अब थोड़े ही दिनों है, मलक फहीम जो लीजेंड की लॉगर है पाकिस्तान रेलवे, उन्होंने वहाँ पे रेल लाइनिंग की चंडोई पे। अक्सर वो ऐसे स्टेशनों पे जाते रहते, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन काश उनकी या किसी की भी पाकिस्तान रेलवे सुन ले। ये शहरों के दरमियान ट्रेनें ऐसी जिस तरह लाहौर है, ये तो मैंने कह दिया कि लाला मूसा से ये रेलगाड़ चला गए, 8-10 कोशिश पे चला गए, 8 कोशिश पे चला गए। काश वो दौर होता जब रेलकार आई थी पाकिस्तान में चला करती, 3 कोशिश पे चलती, 2 कोशिश पे आई थी रेलकार से, बाद में 3 कोशिश पे मुश्किल हो गई। ऐसी ट्रेनें ये भी इसको सोचें, 4:30 बजे लाला मूसा से चलाएं, वो 8 बजे से पहले पिंडी पहुंच जाएगी। एक लाला मूसा से या वजीराबाद से चलाएं जो लाहौर तक जाए, यही टाइम है। ऐसे ही हो, मतलब तो आगे फिर लाहौर से लाहौर की तरफ आए, हज़ारों बच्चे हैं जो तालीम के असूल के लिए नहीं अफोर्ड कर सकते, स्पेशल रोड ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियाँ, उनको सहूलत दें। मुल्क में तालीम कहते हैं आम हो, तो कोई कोशिश भी तो कर लें। सही। हर महकमे को इस मुल्क में कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह मुल्तान है, वहाँ भी ऐसा ही सिलसिला चलाएं। ये हर शहर के दरमियान हो, मुल्तान है, हैदराबाद है, आगे नवाब शाह है, ये बड़े बड़े शहर हैं जहाँ स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनमें बच्चों को तक ऐसी सहूलत दें। कारोबारी लोग सुबह सुबह अपने घर से उठें, बजाय महंगा तरीन शहर को पिंडी इस्लामाबाद वहाँ राइज करें, बच्चों को रखें, बच्चों को भी साथ दें, वो यहाँ से पढ़ के 3-4 बजे वापस जाएँ। हर शहर में ये सहूलत है। ऑफर्स देनी चाहिए स्टूडेंट्स को, जल्दी किराए में कमी होनी चाहिए स्टूडेंट। मंथली पास बनाएं, मंथली पास में कुछ रियायतें स्टूडेंट को, बजाय ये मुझे पता है कि मेरे सुहावा से और उसके इर्द गिर्द जो गाँव है, गाड़ी वाले मंथली जो 28 दिन या 26 दिन आते हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बुकिंग करते हैं, सुबह आते हैं उनको लेके और शाम को जाते हैं, वो 10-10, 15-15 हज़ार लेते हैं। तो एक गरीब बच्चा जिसके बाप मामूली मजदूरी करता है, आमदन ज़्यादा नहीं है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता। हुकूमत का काम है, ये रेलवे हमारी हुकूमत में आती है, ये ऐसे काम करे, इंशाल्लाह इनकी इनकम भी बहुत बेहतर होती है। ये जो खाली ट्रेनें चलती हैं ये बड़ी हुई जाएगी। नीचे तो टूटी है नहीं। हाँ, ये अभी मेरी नज़र से गुजरा है, ये पिंडी के और इस्लामाबाद के बीचों बीच ये स्टेशन है। आजकल की आबादियाँ सियाला, मनक्याला, मंदरा, मंदरा,
हज़ारों बच्चे सुबह चलते हैं, बड़ी मुश्किल से बच्चियाँ, ख़ास तौर पर बच्चियाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचती हैं यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल कॉलेज में। तो इनके लिए जो मैंने जिसका जिक्र किया कि 4:30 बजे लाला मूसा से चला दें, ये लोग पहुँच जाएंगे। ये बच्चियाँ अब जिस तरह के मुल्तान से चला रहे हैं बहाउद्दीन सिकरिया एक्सप्रेस 3 बजे चलती है, 4 बजे और वो कराची जाती है। मैं कहता हूँ ये हमारे रेलवे अफसरान इसका बैठ के सफ़र करें, उसको देखें कि उसमें कोई कराची जाता है, कोई भी नहीं जाएगा, ना जाता है। आप फजूल किस्म की ट्रेन चलाते हैं। लोग कराची एक्सप्रेस और उसके बाद पाक बिजनेस वो पकड़ते हैं किसी भी तरह से, कराची उसमें जाते हैं। ये अभी आप देख के आए हैं, मैं तो उठ नहीं सकता कि जाके देखूँ वाशरूम की क्या हालत है। बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरे। तंजिया बात करें, तंजिया ना करें, साफ बात 100% क्या प्रतिशत। एक टॉयलेट में तो अपना टूटी नहीं है तो ज़ाहिर है लोटा भी नहीं होगा। दूसरे की हालत ना गुफ्ता बेद, वो मेरे जैसे बंदों के लिए वो क्या है ही नहीं, इधर नहीं उस तरफ शायद वो उस तरफ है, उसकी भी हालत ही नहीं जैसे। एज यूजुअल। और ये फ़ोन चार्जर नहीं है ही नहीं। ये आज फ़ोन चार्जर, चार्जिंग और वाशरूम ये बुनियादी ज़रूरत है। ट्रैक बिछाने से पहले ये ठीक कर लें। ट्रैक बिछाए ना, ये ठीक करना कौन सा मसला है? मेरे ख्याल बहुत बड़ा मसला है अंकल जी। इलेक्ट्रीशियन बसों में जो लगाते हैं डक्ट्स लगाएं इधर और इसको ठीक करें। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मसला है। ये मसला इतना बड़ा है ML1 से भी बड़ा मसला है अंकल जी। कि इसको डैमेज डिक्लेयर करते हैं कोच को, और फिर स्पेशल एक इंजन इनको लेके बदामी बाग जाता है रीफर्निश होने के लिए। वो अल्लाह के बंदों मुगलपुरा जाता है। मुगलपुरा जितना आप खर्चा करते हो उसको ले जाने में, रीफर्निश करने में, ऑटो इलेक्ट्रीशियन रखो। मेरा ख्याल है हर वॉशिंग लाइन पे ऑटो इलेक्ट्रीशियन ही हो, वो डक्ट लगाएं इसको। रेलवे को अंडर ये किया हुआ है, जो क्या नाम है ये इसके वायरिंग तो इसके ऊपर जो हुई है, वायरिंग के ऊपर क्या कहते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा सर जी, मेरे से भी याद। बहरहाल वो डक्ट है, जो यूज़ हो, जो खुल भी जाए। बोर्ड जो होते हैं, बोर्ड नहीं, वो डक्ट लगती है लहदा, इसके ऊपर लगा दें। हाँ, चार्जिंग वाली केबल इसमें लगा दें डक्ट में। वो ख़राब हो तो वो ऊपर से खुल जाती है, वो ठीक भी हो सकती है। एक हर सर्विस जहाँ पे गाड़ी की सर्विस होती है, पिंडी है, पेशावर है, लाहौर है, उसके बाद रोड़ी है, आगे खानेवाल है, तो वहाँ लोकल परचेजिंग या ये जो सेंट्रली परचेजिंग करते हैं रेलवे हुकाम, क्योंकि मैंने ये ऑर्डर का महकमे में भी बड़ी ज़िंदगी वक्त गुजारा है। ये एक बेहतरीन ज़रिया है करप्शन का, जो सेंट्रली परचेजिंग होती है छोटी छोटी चीज़, बजाय इसके कि वो ठेकेदार से ठीक है करें अपना चाय पानी बनाते हैं, लेकिन ये ठेकेदार को कुछ ये जो हैं एरियाज जिसका मैंने जिक्र किया, शावर की आगे लाहौर, खानेवाल, रोड़ी वगैरह, इन जहाँ पे वॉशिंग लैंड है वहाँ भी थोड़ी ये कमोड हो, उसके बाद टूटियाँ हैं, शावर हैं, और ये चार्जर है, चार्जिंग है, बोर्ड बनेगा, उसमें जो लगे वो चीज़ लगे, वो थोड़ी मिकदार में इनको भी दें ताकि ये उधर ही रिपेयर हो। आप एक स्पेशल इंजन को डैमेज
बोगीज को लाने के लिए इस्तेमाल ना करें। सालों गुजर जाएंगे, फिर आप करेंगे डैमेज बोगीज को रेलवे इंजन देंगे, स्पेशल मुगलपुरा ले जाएंगे सवाई इस चीज़ के लिए। ये आप क्यों नहीं करते? ये हो सकता है ये जो वॉशिंग एरिया है वहाँ कमोड भी खुल सकता है, और दूसरी सीट जो है वो भी लग सकती है, टूटी भी लग सकती है, टूटी भी लग सकती है, शावर भी लग सकता है, और ये चार्जर भी लग सकता है। स्पेयर लोटे भी रखें, बहुत महंगे नहीं हैं, बहुत दिन से की जाती है। आप इसे मुल्तान से चला लें। पहले बात कर लेते हैं शाह हुसैन की। आपको पता है शाह हुसैन चली थी, मैंने आपसे भी डिस्कस की थी बेटा, कि ये ट्रेन शाम को इन्होंने चलाई है, तो शाम को चलने वाली और से ट्रेनें हैं जो जिसमें किराया भी इसका कम है, जिसमें बिजनेस पार्क बिजनेस है, कराची है, कराची एक्सप्रेस है, और ग्रीन लाइन तो कोई नाकाम नहीं करेगी, कराकरम है, तो कुछ ये लाहौर की ट्रेनों को नाकाम करेगी, वो खुद नाकाम हो गई। ये नहीं पता था माशाल्लाह हमारे अफसर हमसे भी बहुत बड़े दिमाग के, उन्होंने सोचा इसी को नाकाम करो, चलाने में जो उनको कुछ मिलना था, कुछ फ़ायदा होना था, वो उन्होंने हासिल कर लिया। अब लगे हुए हैं इसको नाकाम करने के लिए। मैंने भी बार बार ये चीज़ कही, कई और लोगों ने कही, बार बार मैंने भी ये चीज़ याद दहानी कराई रेलवे अफसरान को, सुधारा इसका टाइम बदली कर। आपने भी उस स्टेशन पर बैठ के बहुत अच्छी बात की कि इसका टाइम बदली करें, रूट भी बदलें, एक सुबह 11 बजे 11 साढ़े 11 बजे चलाएं शाह हुसैन की ओर से, और साहिवाल से चलाएं, साहिवाल मुल्तान चलाएं, बिल्कुल। और दूसरी ट्रेन है ग्रीन लाइन, लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं। जिन्होंने सुबह पहुंचना होगा कराची वो शाह हुसैन में चले जाएं, जिन्होंने दिन को शाम को पहुंचना होगा वो ग्रीन लाइन इस्तेमाल करें। तो आप क्यों नहीं करते? आप ट्रेन को ज़रूर है नाकाम करें, नाकाम किया हुआ है, और वो शाहुद्दीन ज़िक्रिया उसको चलाएं। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है तो वो चले सुबह वही टाइम 4 साढ़े 4 सवा 4 नहीं आ खास है। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी मजबूरी है, रोडी से चला दें, तो वो मुल्तान आए सुबह। लोगों ने अदालतों में आना होता है, लोगों ने मुलाजमतों में आना होता है, स्कूल कॉलेज के लिए चलना होता है, हर स्टेशन पे स्टाफ दें, और वही ट्रेन शाम को जो है 4 बजे चली जाए वापस, और वहाँ से सुबह तो उस रैक जो है अगर तो उससे फारग होगा, उसमें एक मुल्तान से नॉन स्टॉप ट्रेन चला दें। मुल्तान हमारे पास नाइट कोच के लिए सिर्फ बचरा मुल्तान है, बाकी किसी शहर से कभी चला करती थी लाहौर से, टाइम भी शॉर्ट था। अब हमारे पास 13-14 घंटे में मुल्तान सही है। मुल्तान से एक नॉन स्टॉप चलाएँ, जिसको मुल्तान के बाद बावलपुर स्टॉप हो, बावलपुर के बाद मीनिया खान ले जाए, मीनिया खान के बाद उसको जो है उसको ये टेक्निकल स्टाफ जो है, मैं कहता हूँ सर ये इसको करें जिसका समझ सकता है। वो दूसरा है वो अच्छा से आगे, वो अच्छा है रोडी नहीं, रोडी से आगे हैदराबाद, नहीं, हैदराबाद से पहले है, इसमें वॉशिंग और ये क्या नाम है रीफिलिंग, वाटर रीफिलिंग। अच्छा, ये मुझे याद नहीं है। आपको याद नहीं आ रहा, मुझे भी याद नहीं आ रहा, अगर आया तो मेंशन कर दें। चले आप तो वो जो है अगर जाए वो 5000 किराया लेती है मुल्तान तक, रास्ते में एक सर्विस भी देती है खाने की,
तो वो 13 घंटे में आती है मुल्तान कराची से? कराची से। तो क्या वजह है हम अगर अपने ट्रैक जो 105 वाले हैं उसको रीएग्जामिन करके 110 कर दें और पाबंद कर दें लोकोमोटिव को। ये ना हो कि फलां ड्राइवर फलां लोकोमोटिव ड्राइवर बुदले है वो 117 और 112 पे चल रहा है जी, बड़ा बुदले है, तो एक बुजदिल है 92 पे चल रहा है। क्यों? ट्रैक जितनी स्पीड कर सकता है उतनी मैक्सिमम पे हम चलाएं तो हमारा भी ये मुल्तान से लेके कराची तक 12-13 घंटे में पहुंच सकते हैं। लोग फिर क्यों डेवो में जाएंगे कि जहाँ घुटने जुड़ जाते हैं रेलवे में क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल सही, जरूर जाएंगे। सेफ एंड साउंड लेट के लेटे भी है, जब जी चाह लेट जाओ, जब जी चाह बैठ जाओ, हर नज़ारा खिड़की में से देखो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आज भी मुझे शौक है खिड़की में बैठने का। वो मज़ा ये खिड़की में से देखने का है। ये खिड़की में बैठ के जो मज़ा नज़ारे देखने का है, वो तो कहीं से भी नहीं आता। ख्याली दुनिया में चला जाता बंदा। अपनी ख्याली दुनिया में चला जाता है। वो ख्यालों में हमें ले जाते हैं। हमारे माशाल्लाह भी लागर हैं, क्या नाम है, सुफियान। हाँ, सुफियान, अल्लाह का शुक्र है, वो ऐसे है जैसे कोई किताब लिखने वाला हो, नावल निगार हो, जादूगर, तो लफ्ज़ों का जादूगर। लफ्ज़ों का जादूगर मैंने उसका नाम रखा हुआ है। उसके अलावा वो ओन है, ओन अब्बास, कौन भाई? ओन भाई, वो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। मुसन्निफ साहब, वो भी बिल्कुल सहम करते हैं व्लॉग में, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे होते हैं। और इर्द के माहौल में मेरे जैसे बंदा होता है उनके साथ जाके बैठ जाता है, इतना बेहतरीन करता क्या बात है, क्या ही बात है। है। रहीम साहब को मैं कहता हूँ नॉलेज किंग। बिल्कुल। उसके बाद यासर साहब हैं जो हमेशा ही कुर्ते रहते हैं हमेशा कुर्ते हैं रेलवे में। अच्छा करते हैं। वो बिल्कुल जायज़, 100% जायज़ होती है। उनको मैंने कहता हूँ होप्स किंग, सही। उम्मीदों का बादशाह है। उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि काश एक दिन पाकिस्तान रेलवे इस काबिल हो। और वो मोहसिन भाई, और उसके बाद मोहसन है, वो बच्चा है अपना, उसको मैंने नाम दिया हुआ है कि तनकीद फॉर तमीर का स्टार, मोहसन तनकीद और तामीर का स्टार। और वो सैफू भी चमकता हुआ सितारा है। मैं उसको छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहता हूँ। बड़ा धमाका है, नहीं छोटा पैकेट बड़ा धमाका में से है। ये क्या नाम है, यूट्यूब कौन सा, उमैर ऑन यूट्यूब। उमैर ऑन यूट्यूब। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। सही। बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, ये अच्छे लगते हैं वीडियो, क्योंकि ये सब आपको रेलवे के मुफ्त के आपके एडवर्टाइजमेंट करने वाले, मार्केटिंग कर रहे हैं। बस अच्छा जो नहीं लगता वो मैं ही रह गया हूँ। नहीं, आप अच्छे थे तो आपको बेटा बना दिया, आज आपके साथ ही सफर करता हूँ। सही। अगर अच्छे ना होते, क्योंकि पहला मैंने व्लॉग देखना शुरू किया सुफियान और फहीम का, और तीसरा व्लॉग मैंने देखना शुरू किया आपका, और आपके बाद मैंने शुरू किया यासर का। बुंगरीला अंकल आ गया, बड़ा ही खूबसूरत से। इधर रेल विद रोड हो जाती। पिछले दिनों फहीम ने इधर से किया है। गंगरीला का अच्छा, गोंगरीला नहीं है, गंगरीला है। गंगरीला। तो ये वो व्लॉगर बेचारे अपनी जान जोखों में डाल के तो ये व्लॉग बनाते हैं, हमें भी कायल करते हैं, और हम जैसे कई और लोगों को पाकिस्तान रेलवे में सफ़र करने के लिए कायल करते हैं। ये तो मार्केटिंग कर रहे हैं रेलवे, और कुछ ना करे तो इनको कम अज़ कम फ्री टिकट कर, ये नहीं कम अज़ कम नहीं होगा। अपने अफसरान जो एक कोच लेके जाते हैं, आपको
100% بتاتے نہیں ہیں ریل کے متعلق رپورٹ جو یہ لوگ 100% ریل کے متعلق رپورٹ دیتے ہیں کہ شالیمار چل رہی ہے لاہور سے 20 سے 25% آکوپینسی پہ. وہ جانتے فری لانسر ہو پاکستان ریلوے. وہ پاکستان فری لانسر جہانزیب جو ہے صاحب ہے وہ کیا بتاتے ہیں کہ آج مرج ہو رہی ہے یہ بزنس کراچی میں اور شاہ حسین گرین لائن میں. گرین لائن میں. یہ رپورٹ ہمیں دیتے ہیں وہ پاکستان ریلوے نہیں بتاتا یہ وہ بتاتے ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کے ریلوے کے افسران جو انسپیکشن کے لیے جاتے ہیں؟ نہیں انکل وہ ہمیں فری نہیں کریں گے, آپ جو مرضی کریں. نہ کریں لیکن کہنے میں کیا حرج ہے. ہم کہہ چکے ہیں نا. نہیں کہ ان کو فری کرتے ہیں ٹکٹ اور کچھ نہیں. وہ ٹی اے لیتے ہیں اور جاتے اپنی اسپیشل کوچ میں صحیح. اور انسپیکشن کرنے کے بعد یہ نہیں بتاتے کہ یہ شالیمار چلی ہے آج 20% آکوپیشن پہ خالی ہم چلا رہے ہیں. اور یہ لاس جو ہوتا ہے وہ ٹکٹ پہ چلتا ہے, ٹکٹ کا ریٹ مہنگا. یہی لاس نہ ہو اس سے آپ فیصلہ آباد سے چلا دیں نان اسٹاپ. شالیمار کو شالیمار فیصلہ آباد سے نان اسٹاپ چلائیں دھڑا دھڑ سواری. اور ٹائمنگ اس کا چینج کریں. صحیح. ضروری نہیں ہے صبح 7:30 بجے جائے. وہ تو 11:30 فیصلہ آباد سے چلے. 18 گھنٹے سے 20 گھنٹے کا رن ہے فیصلہ آباد سے کراچی کا. 18 سے 19 گھنٹے تو لازمی ہے. صحیح. آپ یہ حساب کریں تو وہ صبح کراچی پہنچتی ہے. صحیح. اگر اسے چلائے 11:30-12 بجے وہ صبح کراچی پہنچتی ہے. یہی حساب شاہ حسین اس کی ضد چھوڑ دینا, چلا دیں. نہیں انکل 73 کے آئین میں آیا تھا. 73 کے کسی آئین میں نہیں آیا, نہ حدیث میں لکھا ہے کہ اس کو چلانا ہے تو رات کو ہی چلانا ہے. اور لاہور سے چلانا ہے. تو لاہور سے چلانی ہے. باقی شہر بھی اپنے ہیں, پاکستان ان شہروں پہ مشتمل ہے. آپ کا فیصلہ آباد تیسرے نمبر پہ آبادی کے لحاظ سے بڑا شہر ہے. بالکل. اور کیا وجہ اس کا حق نہیں بنتا اس کو ایک اسپیشل دے دیں نان اسٹاپ. شالیمار دے دیں. سر گجرانوالہ کا قصور ہے, مجھے بتائیں نا. وہ تو بھول گئے آپ. وہ میں بھولا نہیں, وہ میں ذکر کرنے لگا ہوں. وہ آ گیا گجر خان. چوتھا یا پانچواں شہر گجرانوالہ ہے. چھٹا شہر پتہ نہیں چوتھا ہے یا پانچواں ہے. پانچواں پنڈی کے ساتھ اس کی جو ہے. اوکے چلیں ٹھیک ہے. پتہ نہیں پنڈی پانچواں ہے یا چوتھا ہے یا وہ پانچواں چوتھا ہے. شالی یہ کیا نام ہے گرین لائن 2 بوگیاں دے دیں اس کے کوٹے میں. گجرانوالہ کا سٹاف دے دیں وہاں سے اٹیچ. جہاں اتنا پاکستان ریلوے لاس کر لی ہے تو گجرانوالہ میں سٹاپ کرنے سے کوئی لاس نہیں. کوئی لاس نہیں ہوگا, الٹا فائدہ ہی ہوگا. آج بھی جو بھی ٹرین چلتی ہے گجرانوالہ, ابھی یہ خالی جو آ رہی ہے نا آپ کو یہ نظر آ رہی ہے گجرانوالہ پہ تقریباً گجرانوالہ تک کسی کی پوزیشن میں جائے گی. گجرانوالہ میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. سر جتنی سواری یہ گجرانوالہ تک بیٹھتی ہے نا, گجرانوالہ پہ اتنی ہی سواری ایک اسٹیشن سے بیٹھ جاتی ہے. ایک اسٹیشن سے بیٹھتی ہے تو ایک اے سی ایک اکانومی کا کوٹا دے دیں, کیا مسئلہ ہے. بالکل دے دیں. وہ لوگ انسان نہیں ہیں, پہلوان ہیں. وہ پہلوان ہے, وہ اچھے انسان اور اچھے مسلمان ہیں. بالکل جی بالکل. چلیں انکل اب ہماری ڈیسٹینیشن آنے والی ہے. یہ کیا طوفان شروع ہو گیا؟ تقریباً شروع ہو گیا. اللہ, اس کا مطلب ہے میں اٹھوں واپسی پہ بھی جو باتیں رہ گئی وہ کروں گا. چلیں واپسی والی گاڑی پہ کریں گے. انشاءاللہ کروں گا. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, میرے اپنے بھی, میرے اپنے عزیز و اقارب بھی جن کو میں یہ اکثر ویلاگ بھیجتا ہوں وہ دیکھتے ہیں اور بس نہ اس کو سبسکرائب کرتے نہ لائک کرتے. کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ آپ کی ایک انگلی ہلانے سے ان بیچاروں کو ریلوے تو کچھ نہیں دیتی, تو آپ لوگوں کے انگلی ہلانے سے ان کا بینیفٹ ہو جائے کہ وظیفہ یوٹیوب والوں سے ہی مل. خشک سبجیکٹ ہے نا انکل جی, نہیں دیکھتے لوگ. پاور میں دیکھ نہیں سکا تھا, بھاگتے بھاگتے کوشش کی ہے پہنچنے کی لیکن نہیں پہنچ سکوں گا. آبویسلی ZC20 کا ہی اس طرح کا وسل ہوتا ہے, اگر خراب ہوئی ہو جائے تو نمبر اگر نظر آ نہیں تو کسی دوست سے پوچھ کے آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے. 6405 کا ایسا اصل میں وسل ہے
یا یہ 6405 ہے یا 6407 ہے. تو 8 ڈاؤن تیز گام از لیونگ گوجر خان ریلوے اسٹیشن. 6407 لگ رہا ہے مجھے. شاہ صاحب خیریت؟ ٹھیک ٹھاک ہے. تیز گام ہیز لیفٹ دا اسٹیشن. دا بیوٹی گوجر خان. اوے وہ ہمارا لڑکا کدھر گیا؟ یہ بیٹھا جی ہمارا لڑکا. میں آپ کو ادھر ڈھونڈ رہا تھا. ہمارا سفر تو انکل جی باتوں میں گزر گیا. آج کا پروگرام تو میرا ہی ہے. میرا آپ کا ہی ہے جی, آپ کا ہی. سبسکرائب, لائک اور کامنٹ کر کے حوصلہ افزائی کیجیے گا. اللہ حافظ ناصر. اب ہماری اگلی منزل جو ہے اس کا آپ کہہ رہے تھے 60%. پچھلی اکانومی کے کوچز میں نے دیکھے ہیں, کوئی بھی 50% سے زیادہ آکوپیشن نہیں. وہی آپ نے بات کی نا, چھوٹے شہروں کی سواری زیادہ ہے. اب آگے سے بیٹھیں گے, پھر آگے سے بیٹھیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور چیز چلائیں کہ ہر شہر کو, لاہور کو دی ہوئی ہیں ساری ٹرینیں, کوئی حدیث میں نہیں لکھا ہوا صحیح کہ وہیں سے چلے. لاہور ہے, فیصل آباد ہے, گجرانوالا ہے, ملتان ہے. ملتان کو کبھی نہ بھولا کریں انکل جی آپ. میں کیسے بھول سکتا ہوں میرا شہر, میرا پیارا شہر ملتان, زبردست. کیونکہ میرے بیٹے کا شہر ہے. اور آپ بھی وہاں رہے ہیں کافی. ایک اور بھی تعلق ہے صحیح کہ میری بیگم کا شہر بھی ملتان کے نزدیک. واہ جی واہ. سسرال, سب سے بڑا سسرال سسرال وہ ہوتا ہے. تو ملتان کیسے بھول سکتا ہوں, مارے گی مجھے.